मित्रों, एक असली विनर की पहचान होती है कि वो हर प्रॉब्लम के बाद, हर ऑब्स्टेकल के बाद और भी ज्यादा मजबूत होकर निकलता है। कि सफलता असफलता जीवन का हिस्सा होता है। ये सिर्फ नजरिए की बात होती है कि हम असफलताओं का रोना रोते हैं कि हमारे किस्मत में नहीं है, या हम किसी और को ब्लेम करते हैं इसके लिए, या फिर सफलताओं के पुरस्कार के बारे में सोचते हैं। तो मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे इंसान की जिसने अपने जिंदगी में बड़ी सारी ठोकरें खाई, बड़ी सारी असफलताओं का सामना किया और उसके बावजूद भी खड़ी की दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी, जिसे हम Alibaba.com कहते हैं। Alibaba.com की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उसका आईपीओ आया था तो अमेरिकी शेयर मार्केट में तहलका मच गया था और आज तक का सबसे बड़ा आईपीओ माना जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जैक मा की। जैक मा अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक, Alibaba.com के संस्थापक, और मैं यूं कहूं कि बिजनेसमैन के लिए प्रेरणा स्रोत, एक पाठशाला, एक इंस्टीट्यूशन जिससे बहुत कुछ सिखाया सकता है, और स्टार्टअप के लिए तो रोल मॉडल है। मेरे भी पसंदीदा बिजनेसमैन रहे हैं। लेकिन क्या ये उपलब्धि उन्होंने बड़ी आसानी से पाली? बिल्कुल भी नहीं। जैक मा पे आधारित एक बुक द अलीबाबा द हाउस दैट जैक मा बिल्ट में कहा गया है कि जब उन्होंने अपने एक अपार्टमेंट से इस कंपनी की शुरुआत की थी तो लोग उन्हें ठग समझते थे। कोई भी उसमें पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं था। इन्वेस्टर्स कन्विंस होते ही नहीं थे। उन्होंने अपने 17 दोस्तों को इकट्ठा किया और उनसे लगभग $60,000 इकट्ठा करके इस कंपनी की शुरुआत की। यह अलग बात है कि बाद में चल के उनके नेतृत्व को देखते हुए, कंपनी की सफलता को देखते हुए गोल्डमैन सैक्स ने और सॉफ्ट बैंक ने बड़ी आर्थिक सहायता की थी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इनसे, इस तरह के बिजनेसमैन से हम क्या सीख सकते हैं। एक आने वाली पीढ़ी, जो स्टार्टअप की पीढ़ी है, वो क्या सीख सकती है। तो दोस्तों, अगर पहले सीख की बात करूं तो वो है नेवर गिव अप। जैक मा का कहना था कि कभी भी किसी हालत में गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिव अप इज द ग्रेटेस्ट फेल्योर। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपके रास्ते बंद हो गए। अगर आपने गिव अप नहीं किया हुआ है तो आप नए आइडियाज को लेकर आएंगे, नई बातों को सोचेंगे, नए तरीके को लेकर आएंगे और फिर से अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ेंगे। मित्रों, अगर जैक मा की बात करूं तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वाक्य की असफलता उनके शब्दकोश में नहीं है, पूरी तरह से सार्थक होता है। जैक मा का जन्म चाइना के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके माता पिता गाना गाकर या बजाकर अपना जीवन यापन करते थे। उस समय चाइना पूरा पश्चिम से कटा हुआ था। जैक मा भी पढ़ने में ठीक नहीं थे, लेकिन उन्हें अंग्रेजी सीखने की बड़ी ललक थी और अंग्रेजी सीखने के लिए वे लंबी दूरी तय करते थे, हर दिन तय करते थे। एक होटल के पास जहां पे टूरिस्ट ठहरे होते थे, उनके इंतजार करते थे, उन्हें शहर दिखाते थे और उनसे पैसे के बदले में अंग्रेजी सीखने की बात करते थे। और वहीं से एक टूरिस्ट ने उनका नाम जैक रखा था, क्योंकि उसका कहना था कि उनका नाम, चाइनीज नाम, पुकारने में थोड़ा अटपटा लगता है। यहां तक कि अलीबाबा का नाम भी जब वो सोच रहे थे तो अभी उन्हें यह विचार एक रेस्टोरेंट में आया था, जब उसने अपने वेटर से पूछा था कि क्या अलीबाबा कभी सुना है तुमने। उसने कहा था कि जी हाँ, अलीबाबा 40 शोर सुना है हमने, अलीबाबा खुल जा सिम सिम की बात सुना है हमने। और यहीं से उनको आइडिया आया था कि ये नाम रखूं, ये नाम ज्यादा पॉपुलर होगा। दोस्तों, बचपन में चूंकि पढ़ने में तेज नहीं थे तो प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी कई बार फेल हुए थे। मैथ में तो बहुत ही कमजोर थे। जब ग्रेजुएशन की एग्जामिनेशन, मतलब उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे थे, वहां भी वो 4 बार फेल हुए थे और उन्हें अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं मिला था पढ़ने के लिए। उन्हें एक सामान्य सी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना पड़ा था। इंग्लिश में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। उसके बाद नौकरी की तलाश की। उनकी बायोग्राफी में बताया गया है कि 30 जगह पे वह सफल हुए थे, कहीं भी उनको नौकरी नहीं मिली थी। यहां तक उन्होंने खुद ही कहा था कि जब KFC चाइना में आया था, 24 लोग इंटरव्यू के लिए वहां गए थे,
23 का सिलेक्शन हुआ था, जैकमा का सिलेक्शन नहीं हुआ था। जैकमा ने बिजनेस शुरू किया, हालांकि उसके पहले वो पढ़ाया करते थे अंग्रेजी कॉलेज में। उसके बाद बिजनेस शुरू किया, 3 बिजनेस शुरू किया उन्होंने, तीनों फ्लॉप हुआ। यहां तक कि अली बाबा भी 3 साल तक लॉस में रहा था। लेकिन जैकमा ने हिम्मत नहीं हारी और आज आपके सामने उनकी सफलता पूरी तरह से एक उदाहरण के रूप में है। दोस्तों, वास्तव में ये फेल्योर जो है ना, वो कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है। तो इनकी ये कहानी, इनकी बायोग्राफी बताती है कि आप कॉमा पे मत रुकिए, फुल स्टॉप का इंतजार कीजिए, और फुल स्टॉप जो है आपकी सफलता है। तो सो नेवर गिव अप। और दूसरी सीख है कि एक्ट फास्ट। कुछ भी आइडिया आपके सामने अगर आता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको दिखाई पड़ती है, आप उसको समझिए, उसके बारे में विचार कीजिए और जल्दी से निर्णय लीजिए। कई सारे लोग होता है, उन्हें आइडियाज तो आते हैं, लेकिन निर्णय लेने में इतना समय लगाते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो मैंने ही सोचा था, वो फलाना कर रहा है। अगर आप नहीं सोचेंगे जल्दी करना, तो जाहिर सी बात है कोई और कर रहा होगा, क्योंकि आइडियाज एक के दिमाग में नहीं आ सकता ना। कई लोगों के साथ एक बार इस तरह का विस्फोट होता है आइडिया का। तो अगर आपने अपने कंपटीशन को मात देना है, आप अपॉर्चुनिटी जैसे मिलती है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। जैकमा ने यही किया था। उन्हें जब एक आइडिया आया, अमेरिका में जाकर उन्होंने इंटरनेट के बारे में समझा, तो वो उस पर काम करना शुरू किए। उस समय कोई उस पर काम कर नहीं रहा था, क्योंकि चाइना एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इंटरनेट की बात तो थी नहीं वहां पे। लेकिन उन्हें लगा कि इसका ही भविष्य है, उन्होंने उस पर काम किया। और तीसरे से की बात करूं तो वो है सी योर बिजनेस फ्रॉम द कस्टमर्स आई। जब भी कोई आप बिजनेस शुरू करते हैं तो कस्टमर के एंगल से देखना शुरू कीजिए, उसके चश्मे से देखना शुरू कीजिए कि कस्टमर क्या चाहता है, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। यहां तक कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स ही कहते थे कि आप कुछ भी डिजाइन कर लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट ले आइए, लेकिन वो तभी चलेगा जब वो जिसके लिए आप बना रहे हैं, जिस सेगमेंट के लिए भेज रहे हैं, उसके लिए फ्रूटफुल है, उसके लिए कारगर है, उसके काम की चीज है। जैकमा कोई टेक्नोक्रेट नहीं थे, यहां तक कि कंप्यूटर भी चलाना ठीक से आता था, इंटरनेट की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन उन्हें पता था कि एक बिजनेसमैन की क्या समस्या है, एक बिजनेसमैन अपने सामान को कैसे बेच सकता है। और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहां पे बाय और सेलर दोनों आते हैं, अपने प्रोडक्ट कोई बेचता है, कोई खरीदता है। और चौथे सीख की बात करूं तो वो है हैव ए बैलेंस्ड व्यू विथ योर बिजनेस। मतलब अक्सर लोग क्या करते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग पे ध्यान देते हैं, कैसे प्रॉफिट बने कंपनी की, उस पर ध्यान देते हैं। उनका कहना था प्रॉफिट तो ठीक है, वो तो बाई प्रोडक्ट है। आपको किसी बिजनेस के 2 व्हील्स, उनके बीच में बैलेंस करना होगा। और दोनों चक्के क्या हैं, एक एम्प्लॉय और दूसरा आपका कस्टमर। अगर एम्प्लॉय खुश है तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट आपका नंबर 1 होगा, और कस्टमर खुश है तो जाहिर सी बात है आपका सेल्स बहुत आगे जाएगा और प्रॉफिट अपने आप आपके पास आ जाएगी। और 5वें सीख की बात करूं तो वो कहते हैं बी इथिकल विथ योर बिजनेस। मतलब ऑनेस्टी, एथिक्स बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। आप भले ही जल्दी सीढ़ियां चढ़ जाएं, जल्दी आपकी टर्नओवर बहुत ज्यादा हो जाए, प्रॉफिट बहुत कमा ले, लेकिन अगर इथिकल नहीं है, आप ऑनेस्ट नहीं है अपने कस्टमर के साथ में, अपने एम्प्लॉय के साथ में, तो एक न एक दिन आपका गिरना तय है। और इसके बड़े सारे एग्जांपल्स हिंदुस्तान के बिजनेस में भी दिखता है कि जो लोग बहुत जल्दी ग्रो कर गए हैं, लेकिन उसी हिसाब से बहुत बाद में जल्दी गिर भी गए हैं। तो इथिकल होना अपने बिजनेस में बहुत जरूरी है। जैकमा ने अपने साइड से बड़े सारे ऐसे फेक प्रोडक्ट को बाहर किया था, करते रहते थे और उसका रिपोर्ट भी करते रहते थे। और यही कारण था कि Alibaba.com एक बड़ा ही रिलायबल प्लेटफॉर्म तैयार हुआ था। और अगले सीख की बात करूं तो वो है हायर द राइट पर्सन नॉट द बेस्ट पर्सन। उनका कहना था कि कभी भी बेस्ट की तरफ मत जाइए कि बेस्ट पीपल हमारे कंपनी में आए। आप जाइए कि अच्छे लोग
जो आपके लिए परफेक्ट है, राइट पीपल है, राइट पर्सन है, वो आपकी कंपनी में एंटर करें, जो आपके मिशन को समझ सके, आपके गोल को समझ सके, आपके टारगेट को समझ सके और उसके लिए अपना पूरा 100% दे सके। दोस्तों अगले सीख की बात करें तो वो है इट डजंट मैटर वेयर यू स्टार्ट इट, इट इज वेयर यू फिनिश इट दैट काउंट्स। उनका कहना था कि किस सर्कमस्टांसेस में आप स्टार्ट करते हैं वो कोई मतलब नहीं रखता है। इसलिए आप रोना बंद कर दीजिए कि मेरे तो रिसोर्सेज की कमी है, मेरे पास तो पैसे की कमी है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूं। बिल्कुल भी नहीं। आपने समझा, स्टार्ट किया, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी, आपको सहायता करने वाले लोग भी आ जाएंगे। जब उन्होंने alibaba.com स्टार्ट किया था तो उनके जो 16 दोस्त थे, 17 दोस्त थे, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो बड़ा यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया हो, बड़ा ही टेक्नोक्रेट हो, किसी को भी इंटरनेट का ज्ञान नहीं था, सब के सब सामान्य थे। जैक मा खुद भी उसी लेवल के थे, लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया, अपॉर्चुनिटी को समझा और उस पर काम करना शुरू किया। तो आपको कहां फिनिश करना है, आपका टारगेट क्या हो सकता है, आप कहां देख रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आपने कहां से शुरू किया है। और दोस्तों अगला महत्वपूर्ण सीख अगर जैक मा से ले सकते हैं तो वो है कि बिल्ड योर नेक्स्ट जनरेशन। उनका बड़ा फोकस था नेक्स्ट जनरेशन पे। उनका मानना था कि अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से कहीं ज्यादा कैपेबल होती है, इसलिए उस पीढ़ी में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां तक कि वो अपने कंपनी में भी अपने जूनियर्स को, नीचे से नेक्स्ट जनरेशन को आगे लाने में बड़ा काम किया उन्होंने। और यही कारण था कि 55वें वर्षगांठ पे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था अपनी कंपनी से। जबकि एक बिजनेसमैन, एक पॉलिटिशियन सामान्यतः तब रिटायरमेंट लेता है हमारे यहां जब वो कुछ करने लायक होता ही नहीं है। और दोस्तों अगले सीख की बात करूं तो वो है कि टेक क्रिटिसिज्म ग्रेसफुली एंड रेस्पेक्ट योर कंपिटिटर्स। उनका हमेशा से मानना रहा है कि आलोचना को ग्रेसफुली लीजिए, उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आलोचक आपको बढ़ाने में बड़े सहायक होते हैं। जब वो अलीबाबा शुरू कर रहे थे, बड़ी सारी आलोचना उनकी हुई थी, सब उनको क्रेजी जैक मा का नाम दिया था। उन्होंने उन बातों को सुना, समझा, उस पर काम किया और अपनी कंपनी को एक नई ऊंचाई दी। उनका मानना है कि अपने कंपटीटर को भी उतना ही रेस्पेक्ट करिए। आप कंपटीशन इनोवेशन में करिए, आप कंपटीशन प्रोडक्ट में, सर्विसेज में और बेहतर बनाने के लिए करिए, ना कि प्राइस में, ना कि उस कंपनी को नीचे गिराने में। और सबसे महत्वपूर्ण अगर सीख की बात करूं जैक मा से जो लिया जा सकता है वो है एंजॉय योर लाइफ, लव योर लाइफ। उनका कहना था कि जीवन हमें जो मिला है बहुत छोटा है और ये अनमोल है, इसको ऐसे जाया नहीं करना चाहिए। हम काम करें, बिजनेस करें, लेकिन लाइफ को भी एंजॉय करना चाहिए। उनका मानना था कि अगर आप हेल्दी नहीं हैं तो अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको हेल्दी होना बड़ा जरूरी है। दोस्तों स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, जब वो हॉस्पिटल में बेड पे पड़े हुए थे, उनका कहना था कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं जिसे चाहूं उसे हायर कर सकता हूं, अपने लिए ड्राइवर हायर कर सकता हूं, लेकिन अपने लिए हॉस्पिटल में मेरे जगह पे जो सो सके, जो रह सके, वो हायर नहीं कर सकता। मतलब पैसा की अपनी एक लिमिटेशंस है। तो इनका एक बड़ा सीख है कि आप काम करिए, एंजॉय भी करिए, रिटायरमेंट समय से लीजिए और लाइफ में और कुछ कर सकते। जैसे कि जैक मा रिटायर हो गए हैं, लेकिन कहते हैं मैं टायर्ड नहीं हूं, रिटायर्ड हो गया हूं, टायर्ड नहीं हुआ हूं। और वो समाज के लिए, अलग अलग वर्गों के लिए अपना काम, अपना योगदान दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था एक बड़े बिजनेसमैन, एक बड़े विजनरी जैक मा के जिंदगी से मिलने वाले सीख। जैक मा खुद भी कहा करते थे कि आप लोगों की सफलताओं से नहीं, उनकी असफलताओं से सीखिए। और मेरा ही मानना होता है, जब मैं ये वीडियो बनाता हूं, इसका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि हम सब लोगों की असफलताओं से सीखें कि कैसे उन्होंने सीढ़ियां चढ़ी है, क्योंकि असफलताओं का जो कारण होता है वो लगभग एक जैसा होता है। हम कम समय में कम इन्वेस्ट करके हम अपने मंजिल की दूरी को जल्दी तय कर सकते हैं। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं किसी और एक बड़े बिजनेसमैन के बायोग्राफी के साथ। तब तक आप सबको नमस्कार।